कांग्रेस क्षेत्र वायनाड से एक बार फिर सत्ता पर निशाना साधते हुए कहा है कि अडानी के नियम बदले गए। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी विनम्रता से संसद में अपनी बात रखी थी, लेकिन जो तथ्य मैंने रखे थे उन्हें नजरअंदाज किया गया और पीएम और अडानी के रिश्ते पर संसद में मैंने बात रखी थी। मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहे, मैंने बस पूछा था कि अडानी के लिए नियम क्यों बदले। आइए आपको पहले अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर सुनाएंगे राहुल गांधी ने क्या कहा है। राज्य में एक के बावजूद किसी प्रकार लड़ाई भले ही अडानी से शुरू हुई हो, विपक्ष भले ही झुकने को तैयार नहीं है, भले ही लोकसभा में बवाल हो रहा है, भले ही हंगामे और नारेबाजी के बाद राज्यसभा 13 मार्च तक स्थगित कर दी गई हो, लेकिन दुहाई संविधान की। हम भारत की 130 करोड़ जनता के हित में किसी भी कीमत पर इस सरकार को, अडानी को बचाने के लिए संविधान को गिरवी नहीं रखने देंगे। हमारा संघर्ष सदन और सड़क पे जारी रहे। महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर उनको माफी मांगनी चाहिए और फिर वो प्रस्ताव ले आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपने विवेक से उस पर निर्णय लेगा, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। संसद सत्र की शुरुआत हुई थी तो बवाल अडानी मसले को लेकर शुरू हुआ था। फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के हिस्से को हटाने से विपक्ष की नाराजगी बढ़ी और फिर रजनी पाटिल को राज्यसभा से सस्पेंड करने पर बवाल बढ़ा। दुहाई अब भी संविधान की। रजनी पाटिल जी को सस्पेंड करना घोर असंवैधानिक है। जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का टेलीकास्ट हो सकता है तो आप मुझे बताइए कि क्यों वीडियो नहीं बनाया जा सकता? वीडियो बनाना कौन सा ऐसा बड़ा अपराध हो गया? इस सदन की गरिमा राष्ट्र की गरिमा है, संविधान के प्रति हम सब की जो प्रतिज्ञा है वो उसका प्रतिबिंब है। इसीलिए आज उपराष्ट्रपति महोदय ने नियम अनुसार जो कार्रवाई की उसका हम सब समर्थन करते हैं। जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया, तब सवाल कानून और संविधान का खड़ा हुआ। या तो कन्वेंशन होनी चाहिए अगर सब भी पार्टीज का इस बात के ऊपर राजीमंदी हो जाए, नहीं तो कानून बनना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जो हैं वो 2 साल के लिए नहीं मिलेंगे किसी को। ये जुडिशरी के अपने हित में है। जो भी मेंबर और जवाब में सरकार ने संविधान की दुहाई दी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा, राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर पूरा इकोसिस्टम काम पर है। उन्हें समझना चाहिए कि अब भारत को वो अपनी निजी जागीर नहीं मान सकते। अब भारत संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश के लोगों के सुझावों से चलेगा। उधर कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे बाबा बागेश्वर के धाम में पहुंच गए, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र का सवाल उठा तो फिर वही संविधान की दुहाई। मोबाइल नीचे करो, मोबाइल कैमरा। संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। मतलब ये कि हो वही रहा है जो होता आ रहा है। लड़ाई सियासत और सत्ता की हो रही है, लेकिन दुहाई संविधान की दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर हुसैन साहब, सांसद कांग्रेस पार्टी के। शांतनु सेन हमारे साथ सांसद टीएमसी के जुड़ गए हैं। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। गौरव भाटिया जी, करनी मन की है लेकिन दुहाई संविधान की देनी है। राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर जब विपक्ष सवाल करता है तो सरकार की तरफ से भी कानून मंत्री कहते हैं कि संविधान का पालन करते हुए हम ये सब कर रहे हैं। वो भी संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई आप भी। फिर टाइम क्यों बर्बाद हो रहा है संसद का? नहीं अंजना जी, मैं कहूंगा कि अगर संविधान के पालन की बात हो रही है तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो जब आप जो भी सभापति होते हैं उनके लिए अपशब्द बोल देते हैं और वो ऐसा शब्द है जो मैं यहां बोलूंगा भी नहीं, तो क्या वो संविधान का पालन हो रहा है?
दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि जो संसद का वेल है वहां पे जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप संसद के जो नियम है उन्हें देखें तो ये वेल में बार बार जाना ये क्या संविधान का पालन है? तीसरी बड़ी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी पे ऐसे अनर्गल आरोप लगाए गए कि जब पूछा गया कि आप तथ्य प्रमाण रखेंगे तो राहुल गांधी ने कोई तथ्य कोई प्रमाण नहीं रखा। और दुख की बात यह है, आप देखिएगा जिस दिन राहुल गांधी संसद के पटल पर बोल रहे थे तो उस वक्त उनसे पूछा गया आप रूल बताइए, तो रूल भी वो आज तक ना राहुल गांधी बता पाए हैं और 7 प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आए हैं और 7 प्रवक्ता से मैंने बार बार पूछा है कौन से रूल का उल्लंघन करके अदानी समूह को जो है ठेके दिए गए, उन्होंने आज तक उत्तर नहीं दिया। और अंत करूंगा एक बात और कह के, आप बताइए हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे बात हो रही है, आपका चैनल खुद दिखा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका है, याचिका में सरकार ये कहती है कि कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी का गठन करने के बाद वो सूची अभी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। तो जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, आप संविधान पढ़िए, संविधान इसकी इजाजत ही नहीं देता कि सब जुडिस एक मामले में आप संसद के पटल पर शोर मचाते हैं, आप पूरी जो कार्रवाई है उसको रोकते हैं। मैं समझता हूं ये आचरण शोभा नहीं देता है। और एक बात और कह दूं, जिस संजय सिंह का आप वक्तव्य चला रही थी अंजना जी, वो संजय सिंह आप याद करिए 2 बार से जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ तो उनको सस्पेंड किया गया, क्योंकि कभी टेबल पे खड़े हो जाते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, कभी जो वहां महिला मार्शल हैं उनके साथ सांसद हाथापाई करते हैं। आप मुझे बताइए क्या हमारा संविधान ये कहता है कि आप इस तरह का आचरण लोकतंत्र के मंदिर में रखें? चलिए ठीक है, एक बार नासिर हुसैन के जुड़ने का मुझे इंतजार है, तब तक मैं शांतनु दा आपके पास आ रही हूं। वो कह रहे हैं कि जो मामला सब जुडिस है उसको लेकर ये संविधान की दुहाई और बार बार तमाम नियम विपक्ष तोड़ रहा है देश के सदन में। नहीं, हम सुन रहे थे उनकी बात। हाँ। वो लोकतंत्र की मंदिर की मर्यादा का बात कह रहे थे। हम उनको याद दिलवाना चाहते हैं, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी कहे थे कि डेमोक्रेटिकली अपोजिशन को राइट है कि वो अपोज करे। ये श्री संजय सिंह नहीं, पिछले सेशन मानसून सेशन में पेगासस स्पाईवेयर के खिलाफ हम डेमोक्रेटिकली मूवमेंट कर रहे थे बोल के मेरे को पूरा सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आप बोलिए पार्लियामेंट का मर्यादा ये लोग रखते हैं? 8 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितने बार आके सवाल का जवाब दिया। उस दिन प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे पार्लियामेंट को सेंसरशिप देखना पड़ा। ये तो इमरजेंसी से भी खराब सिचुएशन है। आज से 50 साल पहले जो जब इमरजेंसी सिचुएशन हुआ था देश में, उससे भी खराब सिचुएशन हो गया। यहाँ पर हर एक अपोजिशन पार्टी का एमपी अपोज कर रहा है, उसको सेंसर करके सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है। ये क्या तरह का तरीका है? 267 हर एक एमपी नोटिस दे रहा है, एक के बाद 267 को अलाउ नहीं कर रहा है। किसी भी बर्निंग इशू हो, वो इन्फ्लेशन हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो पेगासस स्पाईवेयर हो, चाहे अदानी का स्कैम हो, किसी भी बर्निंग इशू में डिस्कशन करने के लिए आप 267 सबमिट करो, वो तुरंत नाकोच कर देगा, उसको डिस्कशन अलाउ नहीं किया हुआ। ये क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? ये ऑटोक्रेसी चल रहा है, इट्स नॉट ए डेमोक्रेसी। पूरा देश में एक फैसिस्ट का राज चल रहा है और एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर रहा है मोदी साहब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, राहुल गांधी ने जो कहा है अडानी के मसले पर, नासिर हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, पहले सुना देते हैं राहुल गांधी ने वायनाड में क्या कहा है, फिर जवाब दीजिएगा। Important that you understand what is going on in the country. It's important that you understand the nexus between the Prime Minister and Mr. Adani. Mr. Adani, there's a list of wealthy people in the world. And in 2014, Mr. Adani was 609th on that list. And from 609th on that list, he became second on the list. नासिर हुसैन साहब, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर एक साथ गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, अजय आलोक जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि जो मामला सब जुडिस है उसको लेकर एक तरह से संसद को पूरी तरह से कामकाज नहीं करने देना
कहां तक जस्टिफाइज है? वो भी संविधान की दुहाई दे रहे कि हम संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। अंजना जी, हाँ, पहली बात तो सरकार क्यों इस मुद्दे से भाग रही है? सरकार क्यों इस पे जवाबदेही नहीं है? प्रधानमंत्री बात रखते हैं, 1.5 घंटा बात करते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में अलग से बात करते हैं, राज्यसभा में अलग बात करते हैं। अदानी शब्द उनके जबान पे नहीं आता। इतना बड़ा घोटाला देश में हुआ है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ संसद के अंदर और संसद के बाहर इस इश्यू को उठाते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आता, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आता, फिनांस मिनिस्टर की तरफ से नहीं आता, कहीं से कुछ नहीं आता। वो इसका मतलब सीधा साफ है, सरकार बुरी तरह से इस दलदल में फंसी हुई है। आज जाके सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से बोला गया है कि हम इसको इंक्वायरी कर रहे हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इन्होंने बोला है कि हम नाम दे देंगे करके आज बोला है। आज तक तो कोई ना सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी, आज तक तो नहीं सरकार की तरफ से कोई बात हो रही थी। सवाल ये है, कह रहे हैं कि बाहर की कंपनी का रिपोर्ट है। सवाल ये है कि एक कंपनी के रिपोर्ट के आधार पे हम क्या कर देंगे। भैया, आप लोगों ने जो हिंदुस्तान के कोने कोने से अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जो है सीबीआई, ईडी, आईटी उठा लेती, समन्स दे देती, नोटिस पे नोटिस जारी कर देती, और वही जो टेंटेड लोग जिनको समन्स मिल जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है तो कोई नोटिस उनको नहीं आता, कोई समन्स नहीं आता। ये तो चल ही रहा है। जब अब पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई कि 38 शेल कंपनीज, फर्जी कंपनीज अदानी ने बनाया है, उसके माध्यम से पैसा आया है, पैसा गया है, उसके माध्यम से अपने शेयर वैल्यू बढ़ाया गया है। उस शेयर वैल्यू, जो बढ़ा हुआ शेयर वैल्यू के माध्यम से जो है, उसके बिना पे एसबीआई, एलआईसी और दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लिया गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए ड्यू डिलीजेंस बिना के अवाम का पैसा, आम जनता का पैसा इस बंदे को दिया जाता है। उसमें 84,000 करोड़ रुपए माफ किया जाता है। तो ये सब जांच का विषय नहीं है, पब्लिक मनी इसमें लगा नहीं है, हाईएस्ट लेवल पे मैं उत्तर दे दूं। करप्शन नहीं चल रहा है। ये अदानी, इसी अदानी को अपने फ्लाइट में साथ बिठा के पूरे दुनिया भर के देशों पर ले जाके ठेका नहीं दिलाया गया। श्रीलंका सरकार के तरफ से जो ऑडिशन रिपोर्ट हुआ है, सीएजी का रिपोर्ट है, उसमें क्या यह मेंशन नहीं है कि हाईएस्ट लेवल पे एक फंक्शनरी फोन करके रेकमेंड करके ठेका दिलाया है। ठीक, तो ये हम ये कह रहे हैं कि इस पर भी नासिर साहब, इस पर भी वो जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर, नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात खत्म करने दीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर विद डिफेंस कम से कम इतना कहते, हाँ ये इतना बड़ा घोटाला नहीं भी माने, वो इतना बड़ा विषय पब्लिक डोमेन में है, हम इसकी जांच करवाएंगे। जांच से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? जेपीसी पर भी जवाब, कमेटी से क्यों भाग रहे हैं? हालांकि ये सवाल मैंने कई बार पूछा, उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन इस पर जवाब दीजिए। जेपीसी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच। लेकिन दूसरा सवाल, सांसदों का आचरण, जिसको लेकर उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा गौरव जी, जो कि असंसदीय है। आप जानबूझकर विपक्ष के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मैंने तो सिर्फ पूछा था, मैंने कुछ भी असंसदीय नहीं कहा। ये वायनाड में वो कह रहे हैं, इस पर भी जवाब दीजिए गौरव जी। मैं जवाब दे देता हूं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले पिछली बार जब राहुल गांधी ने घोटाला करा था राफेल के मामले में, तो अंजना जी याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाजपा की सरकार ने जो निर्णय लिया वो न्याय संगत भी था और देश के हित में था। और मुझे अगर सही याद है, और याद सही रहता है मुझे, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी, कान पकड़ के सॉरी मांगी कि मैंने झूठ बोला, कि सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है नरेंद्र मोदी जी को। दूसरी बात मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, 3 प्रमुख मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय के जज द्वारा एक कमेटी जो है गठित हो और जांच हो। आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक तरफ से सुना जा रहा है, इंक्वायरी कमेटी नहीं, जुडिशियल साइड पे सुना जा रहा है। तो ये तो जो मांग कर रहे थे वो सर्वोच्च न्यायालय अपना विवेक का
प्रयोग करके तय कर देगा, तो आप क्यों शोर मचा रहे हैं? दूसरी बात, आप मुझे यह बताइए, आपने कहा राहुल गांधी और खड़गे जी के रिमार्क को एक्सपंज किया गया, तो आप रूल पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा और लोकसभा में जो रूल्स हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाएंगे जो अनपार्लियामेंट्री हो, इनडिसेंट हो, डेरोगेटरी हो। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं राहुल गांधी के 2-3 वक्तव्य जो कि तथ्यों के आधार पे भी कहीं खड़े नहीं होते और आपत्तिजनक है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा है। पहला, राहुल गांधी ने बोला अदानी को बिना किसी अनुभव के एयरपोर्ट का टेंडर दे दिया गया और टेंडर देने के लिए मोदी सरकार ने नियम तक बदल दिए। तो कौन सा नियम है ये मैं बार बार पूछ रहा हूं, भाजपा ने पूछा, आज तक बताया नहीं। हो सकता है नासिर जी इस चैनल पे बता के जाएं। दूसरी बात, जीवीके ने खुद कहा कि कोई भी ऐसा दबाव नहीं बनाया गया। दूसरा, सीबीआई ईडी का प्रयोग करके मुंबई एयरपोर्ट को अदानी के नाम कर दिया। ये सब मोदी जी ने संयोजित तरीके से किया। आप मुझे बताइए अंजना जी, प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो और संसद के पटल पर एक प्रमाण नहीं देते हो, और जीवीके कहता है कि ये गलत कह रहे हैं, तो इसीलिए इसका एक्सपंज होना जरूरी था। तीसरी बात, एक और बेसलेस एलिगेशन लगाया गया जो कि झूठ है। इन्होंने कहा मोदी जी ने इजराइल जाकर डिफेंस का सारा काम अदानी को दे दिया, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के ट्रिप की बात करी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अगर आप एक आरोप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पे लगाते हैं जिसपे 140 करोड़ भारत की जनता विश्वास करती है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप कुछ कागज दिखाएं? आप प्रथम दृष्टया ये तो दिखाएं कि आरोप बनता कैसे है, और जब वो एक्सपंज हो जाता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी, तो वो क्यों ऐसी बात पढ़ें जिसका कोई आधार नहीं है, जिसपे सत्यता नहीं है, और जो दिखाता है कि विपक्ष सिर्फ मोदी जी से नफरत करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। नासिर हुसैन साहब, अब मामला गंभीर है और उसको सही कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रखें तो 15 फरवरी तक संसद सचिवालय को राहुल गांधी को जवाब देना है, क्योंकि उनसे चाहे वो प्रहलाद जोशी हो या फिर निशिकांत दुबे हो, दोनों सबूत मांग रहे हैं जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। यहां तक कह रहे हैं निशिकांत दुबे अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो खो देंगे। जो भी सदन में कहा जाए अंजना जी, उसके सबूत क्या होंगे? जी अंजना जी, अदानी वर्ड यूज करना कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया है? एक शेर पढ़ना कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया? बताइए, अभी 3 उदाहरण दिए। ये कहना कि सरकार घोटाले में लिथपित है, कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया? ये कहना कि जो है 38 शेल कंपनी से कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया? ये कहना कि प्रधानमंत्री अपने साथ में अदानी को अपने फ्लाइट में फॉरेन विजिट्स में साथ में लेके गए, कहां अनपार्लियामेंट्री हो गया? क्यों नहीं लेके गए? ऑस्ट्रेलिया लेके नहीं गए थे, इजराइल लेके नहीं गए थे, श्रीलंका लेके नहीं गए थे। जहां जहां लेके गए वो लिस्ट रखे। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हमको आप बता दीजिए देश को, कहां कितनी बार उनको साथ में लेके गए, कितनी बार आप कितनी बार साथ में लेके गए, साथ में ले जा। मैं इंटरप्ट नहीं किया, मैं इंटरप्ट नहीं किया, मैं इंटरप्ट नहीं किया, गौरव जी पूरा करने दीजिए। नहीं, आप बात कीजिए, गौरव जी, मैं इंटरप्ट नहीं किया, मैं इंटरप्ट नहीं किया। आप कितनी बार उनके साथ में लेके गए, और कौन से बंदे को जो ऑलरेडी जो है इस तरीके का स्टॉक एक्सचेंज का कांड करके फंसा हुआ था, जेल गया हुआ था, जिसके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग चुके थे, ऐसे बंदे को कितनी जगह अपने साथ में अपनी फ्लाइट में फॉरेन ट्रिप्स में, पब्लिक मनी के फॉरेन ट्रिप्स में आप साथ में लेके गए? लेके जाने के बाद कितनी जगह इनको ठेका मिला? ये इनके जाने के बाद कितनी जगह अदानी उस कंट्री को गए और कितनी बार वहां ठेका मिला? और वो ठेका मिलने के बाद वापस आने के बाद कितनी बार पब्लिक सेक्टर बैंक से, LIC से पैसा दिलाया गया? अभी आप तो ये मत कहिए कि LIC सरकार के अंदर नहीं आता, अब ये मत कहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक सरकार के अंदर नहीं आते। तो ये सब सवाल जब खड़े होते हैं, ये सवाल अनपार्लियामेंट्री थोड़ी है, ये सवाल देश के हित में है, देश की जनता के हित में है। पैसे किसके पैसे हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपए किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है, प्रधानमंत्री के तो नहीं है, देश की जनता के, देश के आवाम के पैसे। LIC में कौन रखता है पैसा? अपनी इमरजेंसीज के लिए रखता है पैसा, सिक्योरिटी के लिए लगता पैसा, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वहां से पैसा निकाल लेता है, बेटियों की शादी के लिए वहां से पैसा निकाल लेता है। SBI में कौन रखते पैसे?
अपनी सेविंग्स का पैसा रखते हैं। ये पैसा 2.5 लाख करोड़ रुपए जो दिए, इसका जवाबदेही कौन है? प्रधानमंत्री होंगे ना, इसके जवाबदेही सरकार होंगी या अपोजिशन पार्टीज होंगी। सवाल अगर आप ऑथेंटिकेट के लिए पूछिए, हमारे चेयरमैन साहब पूछ रहे थे भाई आप ऑथेंटिकेट कीजिए अगर राज्यसभा में, ठीक है, जो भी स्पीकर होता है, जो पार्लियामेंट मेंबर होता है, अपनी बात जो रखता है उनको ऑथेंटिक नहीं। एक मिनट, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, आप ही से कौन से नियम का उल्लंघन करके, जो बार बार पूछा जा रहा है कि कौन से नियम का उल्लंघन करके कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अडानी को? अरे भाई आप ये बताइए कि आपके रूल के हिसाब से, आप ही का रूल बनाया हुआ रूल के हिसाब से दो एयरपोर्ट एक बंदे को दे सकते हैं, एक कंपनी को दे सकते हैं। आप ही का नियम है, बता दीजिए। आप ही का बनाया हुआ नियम है, आप ट्वीक करते हैं उसको, आप बेंड करते हैं रूल्स को, 6 कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अब हमारा सवाल ये है, हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा दिया हुआ रिपोर्ट नहीं, 50 तरीके के रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में है। अब अपोजिशन का काम है कि सवाल खड़ा करें, हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का या सरकार का की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके ऊपर उत्तर दें, उसका जवाब दें, अपने आप को क्लैरिफाई करें, अपने आप को उससे प्राइम मिनिस्टर शुड कम क्लीन आउट ऑफ इट। तो अब जेपीसीसी भाग क्यों रहे हैं? इतना डर क्यों रहे हैं आप? इतने ही स्वच्छ हैं, इतने ही सफेद हैं, इतने ही मतलब क्लीन हैं, हाँ। तो आप क्यों जेपीसीसी भाग रहे हैं? संविधान की दुहाई की कमेटी आपने बनाई है, जवाब ले लें उससे अपना, आपने पहल करके बनाई है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी क्या आपके अपना पहल है? सरकार का पहल है? किसी ने याचिका दायर की है अनेकों मुद्दों पर, ठीक है गौरव भाटिया जी, इसके बाद में अजय आलोक जी आपके पास, शांतनु जी आ रही हूँ फौरन। गौरव जी, जेपीसी की मांग आपने भी अनेकों ऐसे मुद्दों पर की है, संविधान के ही तहत है, फिर जेपीसी की मांग क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग क्यों नहीं? और जब ये कहते हैं निशिकांत दुबे कि राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए वरना वो अपनी लोकसभा सदस्यता खो देंगे, क्या मतलब है इसका? देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, इतने ही ईमानदार हैं। बिल्कुल यही बात तो इनको खटकती है कि नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी की कस्में हर नागरिक खाता है और आरोप लगाता है राहुल गांधी, जो कि भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, जैसे सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा है। और मैं आपको अब कुछ तथ्य देता हूं। मैंने पहला सवाल पूछा, मैंने कहा राहुल गांधी तो संसद के पटल पर जिम्मेदारी से बताना चाहिए था, नहीं बता पाए। किस रूल को बदला गया? उल्लंघन नहीं हुआ अंजना जी, राहुल गांधी के शब्द थे कि उस रूल को बदला इसलिए गया क्योंकि अदानी समूह की मदद करनी थी। ना वो बता पाए, ना नासिर हुसैन जी बता पाए। और मैं आज आपको एक बात बताता हूं, मेरा दूसरा सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं, अगर अदानी समूह गलत करता है, हमारे कानून को तोड़ता है, तो ये बताइए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में क्यों उनके साथ हजारों करोड़ के करार किए जाते हैं और राहुल गांधी क्यों नहीं निर्देशित करते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कि करार जो है तुरंत रद्द किए जाए? बल्कि जब इनकी वसूली अघाड़ी सरकार थी अंजना जी, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, इन्होंने दिग्गी पोर्ट वहां पे अदानी समूह के साथ एक करार किया, अग्रीमेंट किया। ये क्या दर्शाता है? अगर इनके प्रदेश में जहां इनकी सरकार है निवेश आता है तो अच्छा है, और वरना अगर भारत के हित में कहीं निवेश आता है किसी भी समूह का तो उसका ये विरोध करेंगे। ये दोहरे मापदंड तो नहीं चल सकते हैं। तीसरी बात बड़ी इन्होंने एलआईसी की करी, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे हाथ पे देखिए प्रमाण लेके बैठता हूं, और प्रमाण ये है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, ये देखिए, राज्यसभा में उत्तर दिया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि एलआईसी का जो रुपया लगा है अदानी समूह में वो 30,127 करोड़ अंजना जी, जो 80,000 करोड़ की वैल्यू हो गई थी, फिर स्टॉक गिरा तो आज की तारीख में 56,142 करोड़ है। तो जनता ये कह रही है कि जो उनका 30,000 करोड़ लगभग था वो आज 56,000 करोड़ अगर है, 26,000 करोड़ ज्यादा है, तो उनका तो फायदा हुआ है। और ये एलआईसी कह रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय मामला सुन रहा है, आपको विश्वास नहीं है, एलआईसी जो कहती है विश्वास नहीं है, वित्त मंत्री ने बयान दिया, आपको विश्वास नहीं है, सेबी कह रही है कि हम भी नजर बनाए हुए हैं, आपको विश्वास नहीं है, तो आपको विश्वास है किस पे, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? ठीक है, एक बार अजय आलोक से मुझे रिएक्शन ले। अजय आलोक जी,
राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि मेरा चेहरा देखिए और पीएम का देखिए जब वो बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया गया लेकिन पीएम के शब्द नहीं हटाए गए। पूछा गया गांधी टाइटल क्यों है, नेहरू टाइटल क्यों नहीं रखा है। वो कह रहे हैं पीएम बोलते बोलते कई बार पानी पिए, देखिए वो कितनी बार पानी पीते हैं। क्या वाजिब है जो आज आरोप एक तरह से राहुल गांधी लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे शब्द तो हटाने की बात हो गई लेकिन पीएम का क्या? देखिए, ये बहुत कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक मूव है। लेकिन जो राज्यसभा में हुआ कि 1.5 घंटे प्रधानमंत्री ने इतने शोर शराबे के बावजूद भी अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करते हुए अपनी सारी बातें उन्होंने कह दी, जबकि विपक्ष का क्या हाल था वो पूरा देश देख रहा था। तो कहीं ना कहीं एक युवा मन जो जिसको राजनीति में इंटरेस्ट है वो इस तरह के सीन्स लोकसभा या राज्यसभा में देख के उसको संसद की गरिमा समझ में नहीं आएगी कि संसद की गरिमा क्या होती है। खैर, ये पहले भी हुआ है, कोई नया तो हुआ नहीं है। इसके राजनीतिक पहलू समझिए अंजना जी, इसके राजनीतिक पहलू बहुत बड़े हैं। आपको एक पिक्चर का गाना था, मौत वही जो दुनिया देखे छुप छुप घुट घुट के अब मरना क्या। तो जो राजनीतिक मृत्युशैया जो कांग्रेस है ऑलरेडी, और पुनर्जन्म की कोशिश है 2024 में, जिसके कारण ये यात्रा निकाली गई, तो राजनीतिक मृत्युशैया थोड़ी भव्य हो 24 तक, ताकि 24 में पुनर्जन्म हो सके। इसलिए ये सब स्ट्रैटेजिकली किया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये लोग कह रहे हैं, इन कांग्रेस से अच्छा कौन जानता है जेपीसी क्या होती है। अगर 20 मेंबर लोकसभा के होंगे तो 10 मेंबर राज्यसभा के होंगे, हेड करेगा रूलिंग पार्टी। ज्यादा मेंबर रूलिंग पार्टी के होंगे और अपोजिशन चिल्ला के निकल जाएगी बार बार ये कहते हुए कि ये हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, ये पार्टीसन बिहेवियर है जेपीसी में। यही हुआ था ना चाको जी जब हेड कर रहे थे ऑगस्टा वेस्टलैंड, यही हुआ था केतन पारेख के केस में, यही हुआ था आपको 2G के केस में। तो जेपीसी इसलिए क्योंकि जेपीसी अगर बन गई तो सरकार राजनीतिक तौर पे थोड़ी घिरते नजर आएगी, प्लस हम हंगामा कर सकेंगे 24 तक कि पार्टीशन एटीट्यूड है, इसलिए जेपीसी का मांग करो। इनको पता है कि जेपीसी बनेगा नहीं। इन्होंने कभी कोर्ट जाने की बात नहीं की। जानबूझ के राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसका वो सबूत नहीं दे सकते थे। उसका रिजल्टेंट क्या हुआ? आज उसके लिए सामने आ गया कि भाई राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे, ठीक से सबूत नहीं आएगा तो राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी। सदस्यता जाएगी तो फिर से शहीद हो गए। फिर 24 तक घूमेंगे कि हमने जो सवाल उठाया तो सरकार ने दबाव डाल के हमारी सदस्यता रद्द कर दी। तो ग्रैंड राजनीतिक प्लान बहुत अच्छा है। मृत्यु भी हो तो थोड़ा जलाल से हो, जनाजा निकले ताकि पुनर्जन्म हो तो अच्छे से हो 24 में। तो सब कुछ सोचे समझे तरीके से ये हो रहा है और इसी के बदले में संसद नहीं चलने दी जाएगी। देश का समय वेस्ट होगा। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि 82% लोकसभा चल गई या 63% राज्यसभा चल गया है। लेकिन सच्चाई यही है, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक मूव के तहत राहुल गांधी ने ये सब आरोप भी लगाए। जेपीसी की मांग इसीलिए हुई। अब जो सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार गई है, सरकार ने कहा जांच से कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां पे ये फंस जाएंगे। अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बना देती है तो इनको मानना ही पड़ेगा। तो अब इस रिविजिट करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी को। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कोई जवाब नहीं देंगे, उनकी सदस्यता जाएगी, उनकी शहादत को सेलिब्रेट किया जाएगा देश भर में। ठीक है, इसका जवाब मैं नासिर साहब आपसे लूंगी, लेकिन शांतनु जी एक कमेंट आपसे। कोर्ट क्यों नहीं? विपक्ष क्या जेपीसी के जरिए या फिर अन्य मांगों के जरिए मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है 24 तक, इसलिए? वरना कोर्ट जाकर तो फिर पूरे मामले को लेकर निपटाया जा सकता है कि सरकार ने क्या वाकई नियमों का उल्लंघन किया है। देखिए, इसके पहले बीजेपी का एक जवाब हम देना चाहेंगे। ट्रेड रिलेशन और प्राइवेट चार्टर प्लेन शेयरिंग रिलेशन एक नहीं है। ट्रेड रिलेशन में कोई भी बिजनेसमैन कोई भी स्टेट में जाके इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनका अपना दोस्त, अपना भाई गौतम अदानी का चार्टर्ड फ्लाइट से घूम के उनको ले जाके एक एक देश में बिजनेस दिलवाया, एक एक पोर्ट, एक एक एयरपोर्ट उनका हाथ में दे दिया। अभी तृणमूल कांग्रेस का मांग एकदम क्लियर है फ्रॉम डे वन। वी वांट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मॉनिटर्ड इंक्वायरी, वी वांट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मॉनिटर्ड इंक्वायरी। और ये एक भी शब्द नरेंद्र मोदी का जवान से नहीं निकला। उनका 3 घंटा उनका स्पीच था, लोकसभा में 1.5 घंटा, राज्यसभा में 1.5 घंटा, लेकिन उन्होंने स्पीच दिया नहीं क्योंकि उसका पास कुछ जवाब है ही नहीं। उसको मालूम है जो आरोप उठाया जा रहा है वो आरोप 100% सच है। और हम लोगों का मांग है अभी भी इंटरपोल को इन्फॉर्म करो। काल ये वंडर नहीं होने का अगर वो भाग गया विदेश, क्योंकि हम लोगों को याद है
जब नीरव मोदी, मेहुल चोस्की और विजय मल्ल्या देश छोड़े थे, उसके 1-2 दिन पहले और प्रधानमंत्री से मिलकर देश छोड़े थे। कल अगर गौतम अदानी देश छोड़ के चला जाए, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का मांग है उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसका पासपोर्ट इंपाउंड करना चाहिए, उसको खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना चाहिए। ये तृणमूल कांग्रेस का डिमांड है और तृणमूल कांग्रेस का डिमांड है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मॉनिटर्ड इंक्वायरी। लुकआउट नोटिस और तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप। टीएमसी की मांग है। आप सांसद हैं शांतनु जी। हमने बोला है तो आपको नहीं बोल रहे, फ्लोर में बोला है। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, फिर नासिर साहब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, मैं तो फिर से एक बात कहूंगा, और ये लोग अंजना जी, याददाश्त जो है इनकी गुम हो जाती है। दिसंबर 2021 में ममता बनर्जी की एक तस्वीर है गौतम अदानी के साथ, और 10,000 करोड़ का निवेश पश्चिम बंगाल में आया। अगर ये समूह खराब है और गौतम अदानी ने गलत किया, सबसे पहले तो ममता बनर्जी को तुरंत वो करार रद्द करना चाहिए और एफआईआर लिखवाना। मैं संविधान की थोड़ी सी बीच में ना बोले, प्लीज बीच में ना बोले, प्लीज बीच में ना बोले, प्लीज बीच में ना बोले। शांतनु जी, मैं अपनी आपसे बारी जवाब ले में लूंगी, बोलिए, पूरी अच्छा पूरी लगेगा, कर लेंगे। दर्शकों को सुनने दीजिए गौरव जो जी। भी हम कह रहे हैं। हाँ। अंजना जी, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, झारखंड का और अब पश्चिम बंगाल का भी दे रहा हूं। संविधान ये लोग पढ़ें, उसमें एक शेड्यूल 7 है, और आपको मालूम है लॉ एंड ऑर्डर, और कोई भी अगर अनियमितता हुई है, कानून तोड़ा गया, उसके लिए एफआईआर दर्ज करना ये स्टेट पुलिस का काम है। तो आपको नहीं लगता अंजना जी, अगर संसद के पटल पर टेबल पे चढ़कर नारेबाजी करते हो, वेल में जाते हो, अध्यक्ष को इनकी सांसद ऐसा शब्द का प्रयोग करती हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूं, तो वहां पे एक एफआईआर रजिस्टर करे और करार को रद्द करे, तो जनता को लगेगा कि जो वाकई ये बात उठा रहे हैं उसमें विश्वास रखते हैं और इनमें ईमानदारी है, लेकिन वो नहीं करेंगे। और जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो अंजना जी याद आता है वो पार्था चैटर्जी ही थे ना, जिनके मित्र के घर से गुलाबी गड्डियां मिली थी। वो गुलाबी गड्डियों का पहाड़, और भ्रष्टाचार हुआ अभिषेक बनर्जी पे, तो खुद भ्रष्टाचार के ऊपर एक मुकदमा दर्ज है और पूछताछ चल रही है। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में। सवाल अंजना जी, ये गलत बात है, मैं इतना ही कह सकता। ठीक है शांतनु जी, घबरा क्यों जाते हैं? ठीक है, वो पूरा क्या कर लें। तर्क की धार बस पूरा बहुत कर ज्यादा लें। थी क्या? तर्क की धार ज्यादा थी क्या? हाँ। और इसी के साथ अंजना जी मैं एक बात और कहूंगा, देखिए फिर से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं। प्लीज शांतनु जी, आपका ऑडियो भी नहीं जा रहा है सर। जिसका नाम देखिए, है वही बोलेगा, अंजना मैं बारी जी, बारी से सबको मौका दूंगी, आपको भी मौका दूंगी। मैंने- पूरी कीजिए अपनी बात गौरव जी, उसके बाद नासिर साहब आ रहे हैं। पार्था चैटर्जी के खिलाफ तो कह रहे कार्रवाई करी, निलंबित किया, मैंने तो आज तक वो आदेश देखा नहीं है। लेकिन अभिषेक बनर्जी भी तो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं, ईडी की जांच भी चल रही है, तो उसको पार्टी से निकाल दीजिए। वो तो उपाध्यक्ष है पार्टी का, जो मुझे पता है। ये क्या दिखाता है अंजना जी, ये लोग खुद सारे भ्रष्टाचारी हैं, और कोई ईमानदार व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो इनको जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और इस तरह के आरोप लगाना अनर्गल बिना तथ्यों के, ये राहुल गांधी का वायरस है। ये किसके बारे में आप कह रहे हैं? ईमानदारी से आगे जाना किसके बारे में आप? टीएमसी के बारे में भी कह रहा हूं। आपने कहा ईमानदारी से जो आगे जाता है उसके ये लोग खिलाफ हो जाते हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं आप? मैं श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से मेहनत करके जमीन से उठे हैं, जनता का विश्वास जीता है, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इन लोगों को दर्द स्वाभाविक है। और ये सारे जब मिल जाते हैं तो भी नरेंद्र मोदी जी शेर की समान जब दहाड़ते हैं तो ये लोग चूहे बन जाते हैं, और इसीलिए इन्हें दर्द होता है। वरना मेरे सवाल का उत्तर अंजना जी अगर आप ले लें, वो रूल इसी चैनल पे कोट करें, और जो कांग्रेस शासित राज्य में करार हुआ है उसको रद्द क्यों नहीं करते हैं, क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? और अंत करूंगा, सर्वोच्च न्यायालय में अब ये मामला लंबित है। आपकी ही मांग थी कि सर्वोच्च न्यायालय के जज के द्वारा एक जो है जांच होनी चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय तय कर देगा। सरकार ने खुद ये कहा है कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे, वो नाम सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। तो अब इनको सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास क्यों नहीं है? ठीक है,
तीनों सवालों का जवाब दे दीजिए आप नासिर साहब, फिर मैं शांतनु जी के पास जाऊंगी। और अजय आलोक का ये कहना है कि राहुल गांधी एक तरह का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और संसद में उन्हें जवाब तो देना होगा ना कि आखिर जो आरोप लगाए हैं उसके अब सबूत मांगे जा रहे हैं और उनको 15 फरवरी तक जवाब देना है। देखिए, अजय आलोक जी की जो पुरानी पार्टी है, या वो पार्टी में है या पार्टी छोड़ दी है मुझे पता नहीं, उनकी पार्टी जो है पूरी तरह हमारे साथ में खड़ी हुई है। सारे अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, हमारे साथ हंगामा भी कर रहे हैं, हमारे साथ बैकआउट भी कर रहे हैं। तो अब इनका स्टैंड बदला होगा। अब ये है उस पार्टी में, नहीं है, मैं सही वाकई में मुझे पता नहीं, तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। मैं सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जो आरोप लगाए हैं उस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये बार बार राजस्थान की बात कर रहे हैं कि अदानी को ठेका दिया गया, अदानी के दिया गया। पहले तो एकदम क्लियर में करता हूँ, अदानी को कोई ठेका राजस्थान में नहीं दिया गया, कोई पब्लिक मनी राजस्थान में नहीं दिया गया। एनडीए की सरकार का सोलर एनर्जी बोर्ड उनको अप्रूवल देती है सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए। एनडीए की सरकार देती है, एनडीए की सरकार का सोलर एनर्जी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको अप्रूवल देता है, लाइसेंस देता है, उनको परमिशन देता है सोलर एनर्जी का प्लांट लगाने के लिए। उसमें पैसा लगाता है अदानी। वो पैसा राजस्थान गवर्नमेंट ने नहीं दिलाई, वो पैसा आम आदमी का पैसा नहीं दिया गया, वो पैसा राजस्थान गवर्नमेंट बैंकों से नहीं दिलवाई है। वो पैसा राजस्थान सरकार का नहीं है। राजस्थान की सरकार सिर्फ और सिर्फ वहां पे जमीन दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल और परमिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ जमीन दी है। पैसा कोई राजस्थान गवर्नमेंट का नहीं लगा है, राजस्थान की आवाम का नहीं लगा या हिंदुस्तान की आवाम का नहीं लगा। पैसा कहां से आया, ये तहकीकात का वो भी एक सब्जेक्ट होगा। अच्छा, ठीक है। और बार बार ये जो कहेंगे मेरा जवाब अरे उनको तो टोकेंगे नहीं आप, अंजना जी, मुझे क्यों टोकती हैं आप? क्योंकि सर मैं जवाब दे रहा हूँ, क्लियर हो जाए ना। कंप्लीट होने 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अडानी या नहीं कर रहे हैं सर राजस्थान में? 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं कर हमारी गवर्नमेंट नहीं दे रही है ना पैसा हमारी। अरे वही बात कर रहा हूँ ना, हमारी देखिए हमारी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। हाँ, 65,000 करोड़ का लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब वो पैसा आसमान से तो गिर नहीं रहा होगा, कहीं से उठाया होगा उन्होंने। अबे हम लोगों ने LIC का पैसा हमने दिलवाया है, SBI का पैसा हमने दिलवाया है, हमने ठेका दिया है, हमारा टेंडरिंग हुआ था वहां पे, ना टेंडरिंग करवाए, ना ठेका दिया है, ना पैसा हमने दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सोलर एनर्जी बोर्ड का परमिशन दिया हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ जमीन दी है, बीच में नहीं, उनको पूरा करना है। सिर्फ जमीन दी है, हम लोगों ने सिर्फ जमीन दी है, सिर्फ जमीन दी है। और दूसरी बात जो है, बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने की इंक्वायरी घटित हो गई। भैया आपने किया था, आपने इंक्वायरी वहां घटित की थी, आपकी सरकार ने जेपीसी करवाई है, आपकी सरकार ने संसद में एक आज खत्म हुआ है पार्लियामेंट सेशन, आज तक पार्लियामेंट सेशन खत्म होने तक आपकी सरकार ने कहा कि हम इस मामले में जांच करवाएंगे, जेपीसी करवाएंगे, नहीं सेंट्रल या नहीं तो चीफ जस्टिस मॉनिटर्ड कमिटी, इंक्वायरी कमिटी बनाएंगे। आपकी सरकार ने बताया। अरे भाई, किसी के एप्लीकेशन पे, किसी की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, आप लोगों ने अग्री किया कि हम लोग कुछ नाम देंगे जो कमेटी में मेंबर्स होंगे करके। जब सरकार मानेंगे नहीं, सरकार प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पता है कि सारे पब्लिक डोमेन में फोटोज हैं, उनके साथ में फ्लाइट में बैठते ले जाके उनको ठेका दिलवाया है, सारी जगह सारे रूल्स बेंड किए हैं, पैसा दिलवाया गया बैंकों से। और ये बंदा अभी जो पारिक के घोटाले का किसी ने जिक्र किया, उसी पारिक के घोटाले में अदानी भी इन्वॉल्व थे और उनके ऊपर ऑलरेडी आरोप थे। ऐसे बंदे के साथ हम ये सवाल बार बार पूछते हैं, पीएम केयर्स में कितना पैसा अदानी ने और अदानी की कंपनियों की तरफ से आया, उसका खुलासा होना चाहिए। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन में कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, अदानी का कितना पैसा आया है, उसका खुलासा होना चाहिए। ये जो कॉर्पोरेट स्टाइल के जो ऑफिसर गांव में हम लोग तो 75 साल में स्टेट कैपिटल्स में हम लोगों ने ऑफिसर्स नहीं बनाए। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिसर्स गांव में जो बने हैं, उसमें किसका पैसा लाया, उसका खुलासा करवाइए कि अदानी का पैसा लगा है। राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार नासिर साहब एक सेकंड ये बता दें अपने दर्शकों को। वायनाड में राहुल गांधी ने हमला किया है और जो पीएम ने कहा था नेहरू टाइटल क्यों नहीं, गांधी क्यों नहीं, राहुल गांधी ने कहा है प्रधानमंत्री ने मेरा अपमान किया है। सुनिए। The Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. And all you have to do
was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking. How his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. See, he thinks he's very powerful and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि जो आखिरी चीज है जिससे मुझे डर लगता है वो है नरेंद्र मोदी। मेरा सीधा उन्होंने अपमान किया जब पूछा कि गांधी क्यों टाइटल है, नेहरू क्यों नहीं। अंजना जी, देखिए ऐसा है, भारत के नागरिक हैं राहुल गांधी जी ना। हाँ, सर एक बार राहुल गांधी ने जो कहा उस पर रिएक्शन ले लें राहुल गांधी जी अपने उसी पे। हाँ, राहुल गांधी जी भारत के ही नागरिक हैं और नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता ने ही चुना है और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री से राहुल गांधी को क्यों डर लगेगा? और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच अगर कोई है राहुल गांधी का तो वो भी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं एक उदाहरण दे देता हूं, ये तो बता रहे थे कि वैक्सीन जो बनाए हैं भारत में कोविड के वो खतरनाक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये सुरक्षा कवच सोनिया गांधी जी को भी दिया, राहुल गांधी को भी दिया। ये क्या दर्शाता है कि वाकई डर नहीं लगना चाहिए, आपके सुरक्षा कवच है नरेंद्र मोदी जी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, टाइटल को लेकर वो सीधा अपमान कह रहे हैं। गौरव जी उस पर क्या जवाब है? देखिए राहुल गांधी की एक फितरत है, वो छुई मुई बन जाते हैं जब उनकी बात होती है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था चौकीदार चोर है और सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी थी अंजना जी, बिना तथ्यों के बिना प्रमाण के। जैसे संसद के पटल पर अदानी के मामले में भी इन्होंने दिखाया कि कितने अपरिपक्व सांसद है राहुल गांधी। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, संविधान की दुहाई वो ना दे, राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था जो कि कैबिनेट अप्रूव था, प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर अपने आप को समझा था। और ये भी कहना गलत नहीं होगा जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आते हैं, जज लोया का, रफेल का। मैं जब भी आपने मुझे रोक दिया था, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बार बार यही पूछ रहा हूँ, ये इतना पैसा जो भारतीय जनता पार्टी जो बहती है, ये कर्नाटक की सरकार गिराने में, महाराष्ट्र की सरकार गिराने में, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में, ये पैसा कहाँ है उसकी जांच होना चाहिए। जो एक चाइनीज बंदा जो अदानी के भाई के साथ में सिंगापुर में जो रहता है, जो ऑलरेडी कई केसेस में फंसा हुआ है, उनका पैसा कितना पीएम केयर्स में लगा हुआ है, इसका खुलासा होना है। हम जेपीसी की क्यों बात कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि अदानी का पैसा कई जगह लगा है, पीएम केयर्स में लगा है, बीजेपी के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में लगा है, सरकारें गिराने में लगा है, 38 शेल कंपनीज में लगा है, मनी लॉन्ड्रिंग में लगा है, चाइनीज कंपनीज के साथ में लगा है। एक लाइन में जवाब, जांच और सच की मांग सिर्फ विपक्ष कर रहा है, एक लाइन सिर्फ। गौरव जी देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि भारत के हर नागरिक का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री जी पे भी है और न्यायालय में भी है। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।